फिर मेरे आकार बदल जाते हैं। पहले क्या है, पहले मैं पानी हूं जमीन पर, उसके बाद क्या हुआ, फिर मैं भाप बन गई, उसके बाद क्या हुआ, फिर मैं बादल बन गई, उसके बाद क्या हुआ, फिर मैं बौछार बन गई, उसके बाद क्या हुआ, फिर मैं मोटी मोटी बूंदें बन गई, फिर क्या हुआ, फिर मैं ओले बन गई। यानी मेरे आकार बदल गए, मेरा शरीर बदल गया। हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम 11th क्लास की थर्ड पोएम पढ़ने वाले हैं और जिसका टाइटल है द वॉइस ऑफ द रेन। और ये पोएम लिखी है वोल्ट विटमैन ने। किसने भाई? वोल्ट विटमैन ने लिखी है, जो कि अमेरिका के थे। ये बहुत ही शानदार पोएट थे और इन्होंने बहुत सारी शानदार पोएम्स लिखी हैं। इनको बेसिकली डेमोक्रेटिक पोएट के नाम से जाना जाता है और ये बहुत ज्यादा एनिमल लवर थे, बहुत ज्यादा प्यार करते थे एनिमल्स से। अब बात करते हैं आज की पोएम की, द वॉइस ऑफ द रेन। क्या है ये वॉइस ऑफ द रेन? ये है बरसात की आवाज, जो बरसात हमने देखी है, महसूस भी की है और उसकी आवाज को सुना भी है। अब इस पोएम में वोल्ट विटमैन इस बरसात से बात करते हैं और इस बरसात से बात करते हुए अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं और वो बताते हैं कि ये बारिश क्या है और इसका इसेंस क्या है, इसका औचित्य क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, क्या क्या होता है, अभी थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, पहली लाइन देखते हैं। And who art thou? Said I to the soft falling shower. वोल्ट विटमैन बात करते हुए, जो वॉइस ऑफ द रेन है ना, यानी बरसात की आवाज को, बरसात को कहते हैं Who art thou? तू कौन है? कौन है रे तू? Who art thou? आर्ट का मतलब यहां पे आर है, ये ओल्ड इंग्लिश है। दाउ का मतलब यहां पर यू है। Who art thou? तुम कौन हो? किससे पूछा? अरे सॉफ्ट फॉलिंग शोवर से पूछा, बरसात से पूछा कि तुम कौन हो। Which strange to tell, जो ये बताना बड़ा अजीब है। Give me an answer, जो उसने जवाब दिया ना, मुझे जो जवाब दिया वो इसने, वो बताना बड़ा स्ट्रेंज है, अजीब है। As here translated, जो मैंने अभी आपको ट्रांसलेट करके बताया है, जो मेरी बात हुई ना वॉइस ऑफ द रेन से, उसने जो मुझे रिप्लाई किया वो मैं आपको अभी बताता हूं। मैंने पूछा क्या पूछा? हु आर्ट दाउ, तुम कौन हो? उसने क्या जवाब दिया देखिए। आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, सेड द वॉइस ऑफ द रेन। उस बरसात की आवाज ने कहा, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, मैं इस धरती की कविता हूं। आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, इस धरती की कविता हूं। एटर्नल आई राइज impalpable out of the land and the bottomless sea। ये कहती है एटर्नल, जो कभी समाप्त नहीं होने वाली हूं मैं कभी समाप्त नहीं हो सकती। आई राइज, मैं उठती हूं। इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड, इस जमीन से उठ करके ऊपर जाती हूं और इम्पैल्पेबल बन जाती हूं। इम्पैल्पेबल का मतलब होता है जिसको टच नहीं किया जा सकता। एंड द बॉटमलेस सी, और उस समंदर से उठती हूं जिसकी बॉटम नहीं होती, जिसकी तलहटी नहीं होती। यानी मैं इस धरती से उठ करके ऊपर चली जाती हूं। कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों, जो वॉइस है, जो रेन है, वो रेन कहां से आती है? अरे जमीन से पानी ऊपर जाता है भाप बन के, फिर वो बरसात के रूप में टपकता है, बरसता है। वही तो है, वो यही कहती है कि मैं इस जमीन से उठ करके ऊपर चली जाती हूं और इम्पैल्पेबल बन जाती हूं, बादलों का रूप धारण कर लेती हूं, जिन्हें टच कर पाना इम्पॉसिबल है। ओके, नेक्स्ट लाइन देखिए प्यारे बच्चों। अपवर्ड टू हेवन, मैं स्वर्ग की तरफ जाती हूं ऐसे, यानी भाप बनकर जाती हूं, भाप बन के ऊपर जाती हूं। वेंस, जहां पर फिर क्या होता है, वैग्यूली फॉर्म्ड, फिर मेरे आकार बदल जाते हैं। पहले क्या है, पहले मैं पानी हूं जमीन पर, उसके बाद क्या हुआ, फिर मैं भाप बन गई, उसके बाद क्या हुआ, फिर मैं बादल बन गई, उसके बाद क्या हुआ, फिर मैं बौछार बन गई, उसके बाद क्या हुआ, फिर मैं मोटी मोटी बूंदें बन गई, फिर क्या हुआ, फिर मैं ओले बन गई। यानी मेरे आकार बदल गए, मेरा शरीर बदल गया और अलग अलग तरह की आकृति मैंने ले ली। किसने कहा? वॉइस ऑफ द रेन ने कहा। ओके, नेक्स्ट लाइन देखिए प्यारे बच्चों। ऑल टुगेदर चेंज्ड, बिल्कुल बदल गई मैं, मेरे तो रूप ही बदल गए। एंड येट द सेम, लेकिन बदल तो भले ही गई हूं मैं,
लेकिन मेरे अंदर का जो एसेंस है ना, मेरे अंदर का जो मूल भाव है, मेरे अंदर की जो जान है, वो हमेशा एक जैसी रही। चाहे मैं ओला बन जाऊं, चाहे मैं मोटी बूंद बन जाऊं, चाहे मैं पानी बन जाऊं, चाहे मैं भाप बन जाऊं, लेकिन मेरा जो मूल भाव है वो सिर्फ एक रहेगा, और वो पानी है। यानी ये पानी के अलग अलग रूप हैं, वो पानी ही रहेगा, चाहे वो रूप कितने भी ले ले। वो कहती यही है, मेरे आकार चाहे कितने भी बदल जाएं, लेकिन मेरा एसेंस सिर्फ एक ही रहेगा, मेरा मूल भाव एक ही रहेगा। आगे देखिए, आई डिसेंड, मैं ऊपर से नीचे आती हूं। क्या करने आती है? टू लेव द ड्रॉट्स, नहलाने के लिए, साफ करने के लिए। लेव का मतलब होता है नहलाना, साफ करना। ओके, हाँ, साफ करना। क्या करने आती है? द ड्रॉट्स, जो सूखे है ना, जमीन पे जो रेगिस्तान है, इनको नहलाने के लिए आती हूं, इनको फ्रेश करने के लिए आती हूं, इनमें जान डालने के लिए मैं ऊपर से नीचे आती हूं। वॉइस ऑफ द रेन ने कहा। फिर कहती है, एटॉमिस, छोटे छोटे जो एटम्स हैं, छोटे छोटे जो धूल के कण है ना, उनको साफ करने के लिए मैं ऊपर से नीचे आती हूं। डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, इस ग्लोब पर जितनी भी धूल की परत चढ़ी हुई है, इस धरती पर जितनी धूल चढ़ी हुई है ना, मैं उसको साफ करने के लिए ऊपर से नीचे आती हूं। इस दुनिया को धूल से रहित बना देती हूं, इस दुनिया की गंदगी साफ कर देती हूं। मैं बड़ी प्यारी हूं। प्यारी हूं मैं। कौन हूं? मैं तो पोयम हूं। किसकी? अर्थ की पोयम हूं। क्या करने आती हूं? अरे डस्ट लेयर को साफ करने आती हूं। समझ में आ रहा है ना बच्चों? आना चाहिए। पोयम को नहीं, वीडियो को लाइक भी कर दिया करो भाई। देखता हूं व्यूअर्स होते हैं, बहुत सारे लाइक होते हैं, 5-7। क्या बात है यार, लाइक नहीं करते बिल्कुल भी, कर दिया करो लाइक। आगे देखो प्यारे बच्चों, एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली। पोयम कहती है, पोयम नहीं, ये सॉफ्ट फॉलिंग शोवर कहती है, यो बारिश की आवाज कहती है कि ऑल दैट, सब कुछ इस दुनिया पर, विदाउट मी, मेरे बगैर, वर सीड्स ओनली, सिर्फ वो बीज हैं, लेटेंट, जो पड़े हुए हैं, छुपे हुए हैं, अनबोर्न, जो जिनसे कुछ भी पैदा नहीं हो सकता। कहने का मतलब क्या है? जो बारिश है ना प्यारे बच्चों, इस धरती पर हरियाली पैदा करती है, पेड़ पौधों को जान देती है, हरा भरा कर देती है। अगर बारिश ना हो तो अगर कोई बीज आपने जमीन में गाड़ दिया तो वो उपजेगा नहीं, अगर उसको पानी ना दें। तो ये कहते हैं मेरे बगैर बीज बीज ही रहेगा, उससे नया पौधा नहीं हो सकता, नई जिंदगी नहीं मिल सकती। मेरे बिना बीज बीज हैं, पड़े रहेंगे, सदियों तक पड़े रहेंगे। अगर मैं आऊंगी तब ही जाकर के इस धरती पर रौनक होगी, तभी जाकर के इस बीज से नया पौधा निकलेगा, तभी जाकर के लोगों की जिंदगियों में खुशियां ही खुशियां आएंगी। समझ में आ गया? नेक्स्ट लाइन देखिए प्यारे बच्चों, एंड फॉर एवर, और हमेशा हमेशा के लिए, बाय डे एंड नाइट, दिन रात, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। मैं इस धरती को नई जिंदगी देती हूं। माई ओन ओरिजिन का मतलब है मेरा जो उद्गम स्थल है, जहां से मैं पैदा हुई। कहां से पैदा हुई बारिश? अरे जमीन से तो पैदा हुई, यहीं से पानी से भाप बन के ऊपर गया ना, तभी तो बारिश बनी। वो कहता है मैं अपने ओरिजिन को, जहां से मैं पैदा हुई, उसको यानी धरती को मैं हरा भरा कर देती हूं, रंगीन बना देती हूं मैं अपने उद्गम स्थल को। नेक्स्ट लाइन देखिए, एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और इस धरती को बड़ा प्योर बना देती हूं, शुद्ध बना देती हूं, एंड ब्यूटिफाई इट, इसको सुंदर बना देती हूं। मैं बड़ी प्यारी हूं क्योंकि मैं इस धरती की पोयम हूं, इस धरती का भला करने के लिए ऊपर से नीचे आती हूं। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखिए, फॉर सॉन्ग इश्यूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट, वॉन्डरिंग रेक्ट और अनरेक्ट, ड्यूली विद लव रिटर्न्स। इन पंक्तियों का क्या मतलब है, लाइंस का क्या मतलब है, समझिए। पोएट कहता है कि जो वॉइस ऑफ द रेन है ना, वो कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ऊपर से नीचे आऊं, मेरे बारे में कोई क्या सोचे, मेरे बारे में कोई क्या कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अपना कंपैरिजन एक सिंगर के साथ करती है, कहती है मैं उस सिंगर की तरह हूं
जो गाना गाता रहता है, अपनी मस्ती में गाना गाता रहता है क्योंकि उसको आनंद आता है। और मस्ती में गाना गाते गाते उसको खुशी मिलती है। उसको कोई देखे, उसको कोई सुने या ना सुने, उसको कोई देखे या ना देखे, उसके गाने की कोई प्रशंसा करे या ना करे, उस सिंगर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपना काम करता रहता है, वो गाना गाता रहता है। इसीलिए ये जो पोयम ऑफ द अर्थ है, ये जो सॉफ्ट फॉलिंग शोवर है, वो आता है, बारिश होती है, वो अपना काम करती है। उसके बारे में दुनिया चाहे 1000 बातें बनाए, उसके बारे में चाहे कोई कुछ भी कहे, वो अपना काम करती रहेगी और एक सिंगर की तरह गाना गाती रहेगी, इस धरती को हरा भरा बनाती रहेगी। हमेशा रैकेट और अनरैकेट का मतलब है उसकी तरह ध्यान दे या ना दे, उसको कोई समझे या ना समझे, कोई फर्क नहीं पड़ता। रेन पर रेन अपना काम करती रहती है और इस दुनिया पर, इस धरती पर हमेशा प्यार बिखेरती रहती है। ये थी आपकी पोयम, बड़ी शानदार सी, बड़ी प्यारी सी पोयम। समझ में आ गई हो तो लाइक कर देना। अब थोड़ी देर में आपकी इसकी समरी, इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स, एमसीक्यूज सब आपके स्क्रीन पे होंगे जो आपने नोट करने हैं और मुझे व्हाट्सएप कर देना भाई, होमवर्क भेज दिया करो। आपके भले के लिए कहता हूँ, पढ़ लोगे आगे बढ़ जाओगे, नहीं तो थक्के खाने बड़े मुश्किल है। ओके प्यारे बच्चों, बहुत जल्द मिलता हूँ नई वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, बाय मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बाय।